कर भला तो हो भला। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। एक नगर में एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा का भी उसका एक धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते, फिर चाहे वो राज्य के प्रजा हो या फिर अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु व राजा तक भी करते थे। उन राजाओं में से एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। राजा भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन नहीं आता था और वह परेशान रहता था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो भी राजा रामधन को पकड़कर लाएगा उसे मैं सोनों से सजाऊंगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहीगर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें वहाँ क्या काम है? राजा से। तब राहीगर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहीगिरी को अपने साथ लेकर गया और राजा भीम सिंह के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर सारे दरबारी हैरान रह गए। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अंततः इसे भी वह 100 दिनार दे दीजिए। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं। यह सब देखकर भीम सिंह बहुत आश्चर्य रहा और उसने अपनी गलती स्वीकार करी। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटाने का वादा किया और सदा ही अच्छे रास्ते पर चलने का फैसला लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंततः सदैव अच्छा ही होता है।